हेलो दोस्तों, कैसे लोग? आशा करती होंगी आप लोग बहुत अच्छी होंगी। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में हाउ टू रिकॉर्ड मेंटेन इन एमएस एक्सेल। किसी भी तरह का रिकॉर्ड आप एक्सेल में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आपका सैलरी रिकॉर्ड हो, चाहे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, चाहे अदर डाटा एंट्री का रिकॉर्ड हो, कोई भी रिकॉर्ड हो कि सैलरी का रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना है। आपको मैंने बोल दिया कि मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, टोटल परसेंटेज निकाल के दिखाओ एक्सेल के अंदर वाइवा फॉर्मूला या वाइवा शॉर्टकट की के साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट का रिकॉर्ड की कैसे मेंटेन करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा, स्टूडेंट रिकॉर्ड आपने हेडिंग डाली है। सबसे पहले फर्स्टली हम स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। आपको इसकी हेडिंग मेंटेन करनी है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास मर्ज एंड सेंटर का साइन आएगा, तो जिससे आपकी जो ग्रिड लाइन्स है वो आपके क्या हो जाएंगी, शो नहीं होंगी, तो एक हेडिंग का काम कर जाएगी। तो इसके बाद आप एक कलर ले लो, हाईलाइट कलर, ताकि आप सेल को हाईलाइट कर सको। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो आपकी एक प्रॉपर हेडिंग क्या करेगी, शो करेगी कि आप स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ऊपर हेडिंग के साथ कि आप अच्छे से रिकॉर्ड को मेंटेन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नेम। आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, इफ यू वांट, जैसा आप चाहते हो। नेम, क्लास। अब देखो मैं नेक्स्ट सेल पर जा रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट सेल के लिए हम हमेशा टैब का यूज करते हैं। अगर नीचे आना हो तो हम एंटर को प्रेस करते हैं। आप एरो का भी यूज कर सकते हो, एरो राइट, एरो लेफ्ट, एरो डाउन। तो ये चारों एरो का यूज करके आप राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रही हूँ, 3 सब्जेक्ट लेने हैं आपके, 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, आप जैसा मर्जी ले सकते हो। इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, टोटल एंड परसेंटेज। परसेंटेज आप शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते हो, आप जैसा मर्जी लिख सकते हो। पहले हम यहाँ तक मेंटेन करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं रैंक, मैक्सिमम, मिनिमम, देन काउंट, काउंट के बाद काउंट ए, देन ग्रेड। ये हम एक पूरा टोटल रिकॉर्ड आज मेंटेन करेंगे। मैं ना यहाँ पर नाम लिख सकती हूँ, आपके पास जो स्टूडेंट अवेलेबल है आप उनका नाम लिखेंगे। मंजू, मोनिका। मैंने 4 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, मुझे 4 स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मैंने क्लास भी लिख लिया, यहाँ पर आप 12th भी लिख सकते हैं, TH भी लगा सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का यूज करके आप इंग्लिश के मार्क्स आप मेंशन करेंगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी मार्क्स मेंशन कर सकते हैं। आपके पास जो डाटा अवेलेबल होगा, आप अपना डाटा अगर करंट में बना रहे हैं तो आप उसी को ही मेंटेन करके लिखेंगे। अब बात करते हैं हम टोटल निकालने की। एक्सेल में कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो हम टोटल के लिए या कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो इक्वल का यूज करते हैं। बिना इक्वल के हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब तक आप इक्वल नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला क्रिएट ही नहीं होगा। तो फर्स्टली स्टार्ट किया इक्वल सम। टोटल निकालने के लिए हम सम का यूज करते हैं। ब्रैकेट को आपने स्टार्ट करना है, तो जो भी सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हो जिनका टोटल निकालना है तो आप उनको सिलेक्ट करोगे। इनको बोलते हैं हम रेंज। जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी डाटा सिलेक्ट करते हो तो इस फॉर्म में शो करता है, तो इसको बोला जाता है रेंज। C6, E6 क्या होता है, ये रो कॉलम को लेकर एक रेंज बनती है। C नंबर और ये 6 नंबर, रो और कॉलम लेकर, और लास्ट वाला लेता है, बीच वाला नंबर कभी भी मेंशन नहीं करेगा। आप इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे, तो आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, टोटल क्रिएट हो जाएगा। एक निकालना है, बहुत सारे स्टूडेंट का निकालना है, एक निकाल लिया, और बच्चों का निकालना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कंट्रोल D शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो ये सारा जो टोटल आपने निकाला है वह शॉर्टकट की से भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, एक आधे का निकालना है तो आप नॉर्मली आप फॉर्मूला लगाइए। एक का निकालने के बाद बहुत स्टूडेंट का 50 का, 40 का, 100 प्लस जितना भी निकालना है तो आप कंट्रोल प्लस D प्रेस करके आप शॉर्टकट की से निकाल सकते हैं। अब आती है परसेंटेज। परसेंटेज के 2 फॉर्मूले आप लगाते हैं, एक एवरेज भी निकालने के लिए लगा सकते हैं, एक परसेंटेज अलग, दोनों अलग अलग जगह क्रिएट होते हैं वैसे तो आप यूज कर सकते हैं। तो इक्वल, टोटल को सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे। डिवाइड का साइन जो आपका एक होता है
बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, दो ऑप्शन होते हैं इसमें आपके कीज में, तो आप लगा सकते हैं। ये डिवाइड का साइन आपका मेंशन होता है, ये फॉरवर्ड का नहीं है, ये आपका फॉरवर्ड का है, और बैकवर्ड आपका ये वाला साइन होता है आपका बैकवर्ड का, तो ये फॉरवर्ड का है आपका, तो आप ये लगा सकते हैं। साइन डिवाइड का बोलते हैं जिसको, क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ अवेलेबल होगा, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस नहीं करना नॉर्मली, क्योंकि अगर हम नीचे वाला कोई भी सिंबल प्रेस करते हैं किसी भी कीज में तो सिंगल बटन से प्रेस करते हैं। अगर आपको ऊपर वाला प्रेस करना है तो आप क्या करते हो, शिफ्ट का यूज करते हो। आप सबसे पहले ये साइन आपको मेंशन करना है, इस साइन को बोला जाता है डिवाइड साइन। आप शिफ्ट के साथ प्रेस नहीं करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो इसके ऊपर वाला सिंबल आ जाएगा। किसी भी की पे अगर दो सिंबल आपको शो हो, अगर आपको बॉटम वाला चाहिए तो आप सिंगल बटन प्रेस करते हैं, अगर आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो आपका ऊपर वाला साइन आपको क्या करेगा, शो करेगा। अब इसके बाद कहता है कि कितने सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं एंटर करूंगी तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम वही मेथड आप अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, परसेंटेज आपको शो हो जाएगा। रैंक होती है पोजीशन, आप क्या रैंक निकालना चाहते हो, इक्वल रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। आप सामने वाले टोटल को सिलेक्ट करोगे जिसका आप निकाल रहे हो स्टूडेंट का, कोमा पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उन सबका टोटल लेकर सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट को क्लोज करोगे, देन एंटर को प्रेस करोगे तो स्टूडेंट की क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी। इक्वल रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। आप परसेंटेज लेके भी कर सकते हो, परसेंटेज सिलेक्ट कोमा जितनी भी स्टूडेंट की परसेंटेज है, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, देन एंटर प्रेस करो तो आप तब भी निकाल सकते हो। रैंक निकालने के लिए आप टोटल का भी यूज कर सकते हो, रैंक निकालने के आप परसेंटेज का भी यूज कर सकते हो। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। आपने मैक्सिमम पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्या लिखना है, मैक्स लिखना है। मैक्स लिखने के बाद आप हिंदी इंग्लिश मैथ को सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स 67 आपको शो हो गई। ऐसे सेम आपका आ जाएगा मिनिमम का, ब्रैकेट स्टार्ट, हिंदी इंग्लिश मैथ को आप सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज, तो अब आ जाएंगे आपके मिनिमम मार्क्स आपको शो हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में किसी क्राइटेरिया में आपने शो करने हो कि हाईएस्ट मार्क्स, तो आप मैक्सिमम का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, लोएस्ट मार्क्स तो आप मिनिमम का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। काउंट इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। काउंट का मतलब होता है आप नंबर्स को काउंट कर रहे हो कि आपने कितने सेल में नंबर्स लिखे। अगर आपके पास ब्लैंक सेल है तो वो काउंट कभी नहीं करेगा। सपोज करिए मैंने एक इंग्लिश का कॉलम सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश के कॉलम में ना तो खाली सेल काउंट करेगा ना ही अल्फाबेट वाले का काउंट करेगा, इंग्लिश को काउंट करेगा, वो काउंट करेगा सिर्फ नंबर्स 1 2 3 4। आपने 4 सेल में नंबर को लिखा है, उन्हीं को काउंट करेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस, तो आंसर आपको शो करेगा 4। देन काउंट ए की बात करें, काउंट ए में क्या करता है, खाली सेल तो काउंट करता ही नहीं है। ये काउंट था जिसने नंबर्स काउंट किए। काउंट ए का मतलब है ऑल काउंट करना, कि डिजिट्स भी काउंट करेगा, अब अल्फाबेट्स को भी काउंट करेगा। सपोज करिए मैंने यहां से पूरे 3 कॉलम ले लिए, अब मैंने काउंट करा, एक कॉलम में कितने नंबर्स है, 5 5 5 5, तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 5 5 10 और 5 15, तो एंटर करेंगे तो आपका टोटल क्या कर रहा है, 15 को शो कर रहा है। क्योंकि अल्फाबेट्स भी लिए हमने, डिजिट्स भी लिए हैं, तो ऑल टोटल काउंट करेगा। तो इसके बाद हम आते हैं ग्रेड पे। ग्रेड के लिए फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे, और ग्रेड के लिए बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा टिपिकल है, पर टिपिकल कुछ नहीं होता। अगर आप इसको लॉजिक से, मेथड से और एक अच्छे माइंड से करेंगे तो आप बिल्कुल इजीली क्रिएट कर सकते हैं ग्रेड का फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेड का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है इसमें, सबसे पहले ग्रेड के लिए हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला क्रिएट करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाते हैं इक्वल इफ। इफ मतलब अगर, ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हम ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं तो लॉजिकली हमने कंडीशंस लगानी है इसमें। आपकी परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन का आपको साइन लगाना है शिफ्ट के साथ, ग्रेटर देन 80 है। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा बच्चे क्या लगाते हैं, डबल कोड जो यूज करते हैं सिंगल प्रेस करके करते हैं।
आपको सिंगल सिंगल प्रेस करके नहीं करना, आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। सिंबल, अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है, कोमा, इनवर्टेड कोमा, तो आप ग्रेड दे रहे हैं ए। आप कैपिटल में भी दे सकते हैं, स्मॉल में भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर डबल कोड, कोमा, फिर दोबारा यही कंडीशन मैं रिपीट करूंगी। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देखो कलर चेंज हो रहा है ब्रैकेट्स का, परसेंटेज वही सिलेक्ट करनी है आपने, कंडीशन लगानी है ग्रेटर देन, पहले 80 से ग्रेड ए देनी है, अब दोबारा कंडीशन लगाई, मैंने कहा 70 है तो ग्रेड क्या दे दूंगी मैं, बी दे दूंगी। वही डबल कोड कोमा वही लगाना है, सेम अप्लाई करना है। थर्ड टाइम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, फोर्थ टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, फिफ्थ टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। आपने जो कंडीशन से स्टार्ट करना है, 95 से स्टार्ट करिए, 90 से करिए, 80 से करिए, और लास्ट में 40 लेस देन करिए, आपकी चॉइस, आप जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज अगेन मैं सिलेक्ट करूंगी, देन ग्रेटर देन मैंने लिखा 60 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, देन कंडीशन लगाई मैंने, ग्रेड दी सी। मैं फोर्थ टाइम अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मेरी परसेंटेज 60 से कम है। फिर मैं अगेन परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगी, देन लेस देन कर दूंगी, लेस देन 60 से नीचे वाले, जितने भी 60 से नीचे वाले स्टूडेंट हैं उनकी ग्रेड दे दे हम डी। आप फेल देना चाहो 50 से बाद भी आप फेल दे सकते हो। फिर उसके बाद आपने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की थी उतनी ब्रैकेट्स आप क्लोज भी करेंगे। एक बार मैंने 60 की करी, एक बार मैंने 70 की करी, एक बार मैंने क्या कर दी 80 की कर दी, और एक बार 60 लेस देन की भी करनी है। देखो 4 हैं, एक बार ग्रेटर देन 80 की लगाई थी, फिर ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 60। देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ग्रेड विल बी शो, कि आपको ग्रेड शो हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का स्टूडेंट रिकॉर्ड कि कैसे मेंटेन करते हैं। शॉर्टकट की से भी बता दिया है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट लगे एक्सेल में तो आप जरूर कमेंट में मैसेज करिएगा, तो मैं आपके सोल्यूशन दूंगी, कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट रिकॉर्ड में। कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम कौन सा रिकॉर्ड नेक्स्ट लेकर आए, तो हम उसी वीडियो में आपके कहने के अनुसार हम वही रिकॉर्ड शो करेंगे कि कौन सी शीट हम अवेलेबल करें। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, तो वही नेक्स्ट शीट आपके पास रिकॉर्डिंग में आपको शो हो जाएगी। थैंक यू सो मच।